आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड स्टार्ट करने वाले हैं लोग। इसमें एक बालक अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। वह खुश और उत्तेजित है और वहाँ दिखाए गए खिलौने और मिठाइयों को लेना चाहता है, परंतु उसके माता पिता उन्हें उसके लिए नहीं खरीदते हैं। परंतु एक दूसरा व्यक्ति उसको मिलता है और उसको खरीदने के लिए उसको बोलता है और उसको फ्री में देने के लिए उसका पेशकश करता है, लेकिन फिर भी बच्चा उसे नहीं देता है, लेकिन सिर्फ वो अपने माता पिता को खोजने का खोज रहा है। It was the festival of spring. From the wintry shade of narrow lanes and alley emerged gaily-clad humanity. Some walked, some rode on horse, others sat being carried in bamboo, bullock cart on little boy ran between his father's legs, brimming over his life and laughter. Come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toy in the shop that lined the way. बसंत का मेला था। रंग बिरंगे कपड़े पहनकर लोग तंग गलियों से बाहर निकल रहे थे। कुछ पैदल चल रहे थे तो कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ अन्य बैलगाड़ियों में बैठकर जा रहे थे। एक छोटा लड़का खुशी से उछलता कूदता अपने पिता की टांगों के बीच भागा जा रहा था। रास्ते के साथ लगी दुकानों में सजे खिलौने से मोहित होकर वह पीछे रह जाता है। उसके माता पिता ने उसे पुकारा, आओ बच्चे आओ। यहाँ पे फैसिनेटेड का मतलब होता है मोहित होना, मतलब कोई भी सामान को देखकर ललचाई आंखों से देखना। He hurried toward his parents, his feet obedient to their call, his eye still lingering on the receding toy. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well known the old cold stare of refusal in their eye. वह झट से उनकी ओर भागता है। उसके पांव उधर जा रहे थे, परंतु उसकी आंखें पीछे छूटते हुए खिलौनों पर टिकी थी। जब वहां पहुंच गया जहां उसके माता पिता रुक कर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वह अपने मन की इच्छा को दबा न सका। यद्यपि वह अपने पिता की घूरती आंखों को देखकर जानता था कि वह इनकार कर देंगे, फिर भी वह बोला, मुझे वह खिलौना चाहिए। वो बोला, आई वॉन्ट दैट बॉय, ही प्लीडेड। हिज फादर लुक्ड एट हिम, रेड आई इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender, and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you? उसके पिता ने सदा की भांति निरंकुश भाव से आंखें लाल करके उसे घूरा, परंतु उसकी माँ प्यार से उसे उंगली पकड़कर बोली, देखो बच्चे आगे देखो। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है टायरेंट। टायरेंट मतलब होता है निरंकुश, मतलब बहुत बुरी तरह से देखना, डरावनी तरह देखना, जिसे कोई देख के डर जाए। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड field, pale like melted gold, as he swept across mills and miles of even land. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of lone black bee or buttering in source of sweetness from the flower. The child followed them in the air with his gaze till one of them would steal its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught it in his hand, then his mother gave a cautionary call, come child, come onto the footpath. खेत में फूलों से लदी सरसों पिघले हुए पीले सोने की भांति समतल भूमि पर मीलों तक फैली पड़ी थी। भीमका चिउरा मक्खियाँ अपने चमकीले बैगनी पंखों पर तेजी से उड़ रही थी और फूलों से मिठास खोलने को जाते किसी अकेले भंवरे या तितली का रास्ता काट देती थी। बच्चा उनमें से किसी एक पर दृष्टि जमा कर देखता रहता है, और जब वो अपने पंख स्थिर कर आराम करने के लिए बैठ जाती है, वो उसे पकड़ने का प्रयत्न करता है, परंतु जब वह लगभग उसे अपने हाथों में पकड़ने वाला ही होता है, तो वह फिर से फड़फड़ाती उड़ जाती है। जब उसकी माँ ने सावधानी बरतने के लिए पुकारा, आओ बच्ची आओ, पगडंडी पर आओ। He ran toward his parents' galley and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worm along the footpath that were teeming from their hiding place to enjoy the sunshine.
वह खुशी से अपने माता पिता की ओर भागा और कुछ देर तक उनके साथ चला, परंतु फिर उस पीछे रुक गया उन कीड़े मकोड़ों की पंक्तियों को देखने के लिए जो अपने बिलों से धूप सेकने के लिए बाहर निकल रहे थे। उसके माँ बाप पेड़ों के झुरमुट में एक कुएं के किनारे बैठ गए थे। वहाँ से उन्होंने उसे पुकारा, आओ बच्चे आओ। उनकी ओर भाग कर गया। Come, child, come, called his parents, called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran toward them. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the running petals in his head. But lo, he heard the cooings of doves and ran toward his parents, shouting, the doves, the doves. The running petal dropped from his forgotten hands. Come, child, come, they called to the child, who had now gone running the wild caper round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. जब बच्चा उस कुंज में पहुंचा, उस पर कलियों की बौछार गिरी और वह अपने माँ बाप को भूलकर उन गिरती कलियों को अपने हाथों में समेटने लगा। तभी उसे फाख्ता की कुकू सुनाई पड़ी और वह फाख्ता फाख्ता कहता हुआ अपने माँ बाप के पास दौड़ा और उसके हाथों से पंखुड़ियाँ छूट गई। फिर वह बढ़ के पेड़ के चारों ओर खुशी से उछल कूद करने लगा। तभी उसके माँ बाप ने उसे फिर पुकारा, आओ बच्चे आओ। उसे साथ लेकर वे सरसों के खेतों में घूमकर जाने वाली तंग पंग डंडियों पर चल पड़े जो मेले की ओर जाती थी। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throws converging the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वह गांव के समीप पहुंचा तो लड़के ने भीड़ से भरी कई पगडंडियां देखी। वे सब मेले की ओर जाती थी। उस अस्त व्यस्त भीड़ भरे स्थान से वह आकर्षित भी हो रहा था और उसे डर भी लग रहा था। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of entrance, and a crowd pressed round his counter. At the foot of architecture of many colored sweets, and decorated with leaves, silver and gold, the child stared upon eye, and his mouth watered for the barfi that was favorite sweet. I want that barfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his pleas would not be bleeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for answer, he moved on. मेले में मेले के प्रवेश पर एक कोने में एक हलवाई आवाज़ दे रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबी, सोने चांदी के पत्रों से सुजती मिठाइयों के ढेर के चारों ओर लोगों की भीड़ धक्कम धक्का हो रही थी। बच्चा विस्मय से उस ओर देखता रहा। बर्फ़ी से देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। यह उसकी मनचाही मिठाई थी। वह धीरे से गुनगुनाया, मुझे बर्फ़ी चाहिए। परंतु जब उसने बर्फ़ी मांगी तो समझता था कि उसके माँ बाप उसकी मांग पूरी नहीं करेंगे। वे कह देंगे कि तू चटोरा है। इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह आगे बढ़ गया। A flower seller hogged a garland of gulmohar. The child seemed irascibly drawn. He went toward the basket where the flower lay heaped and half murmured, I want that garland, but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. एक फूल बेचने वाले ने आवाज़ लगाई, गुलमोहर की माला। बच्चा उसकी ओर खींचा चला गया। वह वहाँ पहुँचा जहाँ टोकरी में फूलों का ढेर पड़ा था। वह धीरे से भुनभुनाया, मैं वह लाल लूँगा। परंतु उसे भली भांति पता था कि उसके माँ बाप उसे वह फूल मोल लेकर नहीं देंगे, क्योंकि वह कह देंगे कि वे घटिया है। इसलिए उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह आगे चल दिया। यहाँ पे मॉर्मन का मीनिंग होता है भुनभुनाना। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloon flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken color, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well known
His parents never buy the balloon because they would say he was too old to play with such toys, so he worked on further. एक आदमी एक बांस लिए खड़ा था। पीले, लाल, हरे और बैंगनी गुब्बारे उस पर लहरा रहे थे। बच्चा उनकी सतरंगी रेशमी आवाज़ से खींचा चला गया और उसके मन में उन सभी गुब्बारों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उमड़ गई। परंतु उसे भली भांति पता था कि उसके माँ बाप उससे गुब्बारे कभी न लेकर देंगे, क्योंकि वह कह देंगे तू अब इतना छोटा नहीं है कि गुब्बारों से खेले। इसलिए वह आगे चला गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake, which coiled of a swan, while the music stole into his invisible ear like the genuine rippling of an invisible water fan. The child went toward the snake charmer, but he, knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. एक सपेरा खड़ा बीन बजा रहा था और उसका सांप टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था। उसने गर्दन उठाई हुई थी और वह हंस की गर्दन के समान शान से मुड़ी हुई थी, और बीन का संगीत पानी के झरने की लहरों की भांति धीरे धीरे उसकी अदृश्य कानों में जा रहा था। बच्चा सपेरे के समीप गया, परंतु उसे याद आ गया कि उसके माँ बाप ने उसे सपेरों का अशिष्ट संगीत सुनने से मना किया है। वह वहाँ भी न रुका और आगे चल दिया। There was a roundabout in full swing. Men, women, and children carry away in wild motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. वहाँ पे इंटेंट था। इंटेंट का मतलब होता है इरादा। एक झूला पूरी गति से घूम रहा था। नर नारी और बच्चे झूले की घुमेरी से उत्तेजित होकर चीख रहे थे और ठहाके मार रहे थे। बच्चा उन्हें टिकटिकी लगाकर देखता रहा और फिर उसने साहस करके कह दिया, मैं भी उस झूले पर बैठूंगा। परंतु उसे कोई उत्तर न मिला। उसने मुड़कर अपने माता पिता की ओर देखा, परंतु वे वहाँ न थे। न वहाँ आगे थे, न बगल में थे और न ही उसके पीछे थे। उनका कहीं पता न था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran toward from where he stood, crying in real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with his fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed, his yellow turban came untied and his clothes became muddy. उसके सूखे गले में से गहरी ऊंची चीख निकली। जहाँ वह खड़ा था वहाँ से माँ बाबू चीखता हुआ एक झटके के साथ भागा। गर्म और भयंकर आंसू उसकी आंखों से लुढ़कने लगे। उसका तमतमाता चेहरा भय से ऐंठ गया। भयभीत होकर वह पहले एक ओर, फिर दूसरी ओर, फिर इधर उधर हर ओर भागने लगा। उसकी समझ में न आ रहा था कि वह कहाँ जाए। माँ बाप पुकार पुकार कर वह विलाप करने लगा। उसकी पीली पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े धूल से मैले हो गए। यहाँ पे टर्बन मतलब होता है पगड़ी। कन्वुल मतलब होता है कन्फ्यूजन में पड़ गया और डर से बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया था। Having run to and fro in a range of running for a while, he stood, defeated, his cries suppressed into sob. At little distance, on the green grass, he could see through his filmy eye men and women talking. He tried to look intently among the patch of bright yellow cloth, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. रोश में इधर उधर कुछ देर दौड़ने के पश्चात वह हार कर खड़ा हो गया। उसकी चीखें सिसकियों में दब गई। अपनी धुंधली आंखों से कुछ दूरी पर हरी घास पर खड़े कुछ लोगों को उसने बातें करते देखा। पीले कपड़े पहने हुए उन लोगों के समूह में उसने अपने माँ बाप को ढूंढा, परंतु उनमें वे न थे। वे लोग तो बिन बात के हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। यहाँ पे सौ मतलब होता है सिसक रोना। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be
crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, father, near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eye, and hefty soldier. The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movement. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice. Father, mother, a man in the surging crowd heard his cry and stopping with great difficulty lifted him upon his arm. एक बार फिर वह तेजी से दौड़ा। इस बार वह एक मंदिर की ओर गया जहाँ सभी लोग जाते प्रतीत होते थे। वहाँ चप्पा चप्पा लोगों से खचाखच भरा था, परंतु वह लोगों की टांगों के बीच में से दौड़ा। अब वह सिसकियों भरते हुए अपने माता पिता को पुकार रहा था। मंदिर के द्वार के पास भीड़ बहुत घनी थी। भारी भारी लोग, जिनके बलिष्ठ कंधे और जिनकी आंखों में खून उतरा हुआ था, एक दूसरे के साथ धक्कम धक्का कर रहे थे। उस बेचारे बच्चे ने उन लोगों के पाँवों के बीच में से आगे घुसने का प्रयत्न किया, परंतु उनकी पाशविक हलचल में ठोकरें खाकर इधर उधर लुढ़कने लगा। वह किसी के पाँव के नीचे आकर कुचला जाता यदि वह पूरी जोर से न चीख पड़ता, माँ बापू। उस उमड़ती भीड़ में एक सज्जन ने उसकी चीख सुनी और बड़ी कठिनाई से झुककर उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। How did you get there, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. भीड़ से बाहर आकर उस व्यक्ति ने बच्चे से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम किसके बच्चे हो? बच्चा और भी जोर से रोने लगा, मुझे तो अपनी माँ चाहिए, अपने पिता चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approaching the ring. The child tore into 1,000 shrill sobs and only shouted, I want my father, I want my mother. मैन उसको सांत्वना देने का प्रयास कर रहा था और उसको राउंड अबाउट पर झूलने के लिए बोला और हॉर्स पे झुलाने के लिए बोला, लेकिन फिर भी बच्चा उससे नहीं माना और वो अपने सिर्फ माँ बाप चिल्ला रहा था। The man headed toward the place where the snake charmer still play on the flute to swing cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded, but the child shouted his ears with his finger and shouted his double pitched strain, I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright color of the balloons would distract the child's attention and quieten them. Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eye from the flying balloon and just sobbed, I want my father, I want my mother. वह सजन अब उसे उस ओर ले गया जहाँ सपेरा अभी बीन बजाकर सांप को नचा रहा था। उसने बच्चे को कहा, बच्चे यह सुंदर संगीत सुनो, परंतु बच्चे ने उंगली से अपने कान बंद कर लिए और दुगने ऊंचे स्वर में बोला, मुझे तो अपनी माँ चाहिए, अपने बाबू चाहिए। वह व्यक्ति उसे गुब्बारे वाले के पास ले गया। उसे आशा थी कि उनके सुंदर रंगों को देखकर बच्चे का ध्यान बढ़ जाएगा और वह शांत हो जाएगा। उसने बच्चे को मनाने का प्रयास करते हुए पूछा, तुम रंगीन गुब्बारा लोगे? परंतु बच्चे ने लहती गुब्बारों की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया और सिसकी भरकर कहा कि मुझे माँ चाहिए, मुझे बापू चाहिए। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller said, look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? उस सज्जन ने बच्चे को लुभाने का प्रयास न छोड़ा और उसे मेले के द्वार के पास ले गया जहाँ फूलों वाला माला बेच रहा था। उस सज्जन ने बच्चे को कहा, देखो फूलों की कैसी मीठी सुगंध है, तुम भी माला पहनोगे? बच्चों ने अपना नाक टोकरी से दूसरी ओर मोड़ लिया और उसकी सिसकी भरी और कहा, मुझे तो अपनी माँ चाहिए, अपनी बाप चाहिए। गार्लैंड का मतलब होता है माला। यहाँ पे है गार्लैंड। गार्लैंड का मतलब होता है माला। फ्लावर सेलर मतलब होता है जो फूल बेचता है। शॉर्ट मतलब अभी भी मतलब बालक सिसक रहा था। और परसुएट मतलब होता है, परसुएटली मतलब होता है मनाना, फुसलाना, किसी बच्चे को फुसलाने के लिए बुलाया जाता है। The child turned his nose away from the basket and retreated his sob. I want my father, I want my father.
रिपीटेड मतलब होता है फिर से दोहराया, फिर से वही रागलापा। थिंकिंग टू whom his disconsolable child by a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweet would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my father, I want my mother. यह सोचकर कि दुखी बच्चा मिठाई से खुश हो जाएगा, वह सज्जन उसे हलवाई की दुकान पर ले गया और पूछा, बच्चे तुम कौन सी मिठाई लोगे? बच्चे ने मिठाई की दुकान से मुंह मोड़कर सिसकी भरी और कहा, मुझे अपनी माँ चाहिए, अपने पापा चाहिए। अब यहीं पे यह चैप्टर ख़त्म होता है और अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन का ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे और इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।